हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग और यूनिक स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि एक बहुत ही क्रूल माफिया बॉस एक मजबूर लड़की को अपनी ही फैमिली के खिलाफ यूज करता है एंड अपने ही भाई के खिलाफ। लेकिन जब वो उस लड़की को अपने ब्रदर के क्लोज पाता है तो वो काफी ज्यादा जेलस हो जाता है और यहाँ पर लड़की भी काफी कंफ्यूज हो जाती है कि इन दोनों भाइयों में से वो किसे चूज करे। तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर एक भाई हमें डेविल दिखाई देगा और बहुत ज्यादा क्रूल, और दूसरा उतना ही स्वीट एंड इनोसेंट। इस स्टोरी को मिस मत करना और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह के ड्रामास मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। स्टोरी की शुरुआत होती है एंड हम हमारी फीमेल लीड सू को देखते हैं, जो एक बहुत ही बुरे सपने से जागती है। यहाँ पर उसे यकीन नहीं आता है कि वो अभी तक जिंदा है। इतने में उसकी नजर एक पर्सन पे पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम नाइजी है, मैं नाइजी फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और आगे बढ़ के उसे कहता है कि तुमने कुछ ऐसे लोगों से पंगा ले लिया है जिससे लेना नहीं चाहिए था। साथ में बताता है कि जो तुम्हारे घर पर आग लगी थी उसमें तुम सरवाइव कर गई हो और तुम्हारी सिस्टर भी, लेकिन वो आईसीयू में है और उसके सारे मेडिकल बिल्स मैंने एडवांस में पे कर दिए हैं। तो वो हैरान होती है और कहती है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुमने मेरी जान क्यों बचाई। वो उसे कहता है क्योंकि मुझे पता है तुम मजबूर हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें यूज करना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एंड आगे बढ़ के उसके बालों को सहलाते हुए कहता है कि हर टास्क का मैं तुम्हें 1 मिलियन पे करूंगा। और फिर उसे गुस्से से देखकर कहता है कि और तुम्हें इनकार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर को भी तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम्हारी सिस्टर को 3 मंथ्स के लिए आईसीयू में रखा जाएगा। तो वो परेशान होती है और कहती है तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली में एंटर होना होगा, यानी कि नाई ग्रुप कंपनी में, और वहाँ पर एंटर होके तुम्हें मेरे लिए जासूसी करनी होगी। जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारी फैमिली में तो बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, तो तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ी, मैं तो एक आम सी लॉयर हूँ। जिस पर वो उसे कहता है कि क्योंकि हम दोनों ही एक अच्छी स्टेट में नहीं हैं, तुम भी मजबूर हो और मैं भी मजबूर हूँ। और इसके अलावा कि तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली के साथ जो ये हादसा हुआ है वो क्यों हुआ और उस आग लगने के पीछे असल वजह क्या थी। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसे गुस्से से पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मुझे सच बताओ ये सब किसने किया। तो वो उसे कहता है परेशान मत हो एंड अपने कोट को झटकने लगता है। वो कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज्यादा पैसा दूंगा कि तुम इसका सच्चाई पता कर लोगी। तो फिर क्या ख्याल है, तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहती हो या नहीं। और वो मजबूर होती है और वो उसके साथ पार्टनर बनने पर रेडी हो जाती है और उससे पूछती है कि मेरा फर्स्ट टास्क क्या होगा। अब यहाँ पर उसका फर्स्ट टास्क यही होता है कि उसने नाई के ब्रदर नाई यून का सेक्रेटरी बनना होता है, जिसकी उसने जासूसी करनी होती है। एंड इसके लिए वो अब इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पे इंटरव्यूअर हैरान हो जाते हैं कि तुम एक लॉयर हो, तो तुम यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई क्यों करना चाहती हो। जहाँ पे वो उससे कहती है कि अगर मैं केपेबल हूँ तो मुझे यहाँ जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट से ज्यादा मैंने कॉलेज ही प्रोवाइड कर दी है। वो इंटरव्यूअर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर फाइल दे मारता है और साथ में उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी फैमिली के साथ जो हुआ है उस वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है, तुम्हें यहाँ पर एज अ सर्वेंट भी नहीं रखा जाएगा, तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो फाइल उठा के जाने लगती है तो इतने में पीछे से कोई आता है। वो और कोई नहीं बल्कि नाई यून होता है और हम शॉर्टली इनके नेम्स लेंगे और हम इसे यून ही बुलाएंगे। उसके बाद वो मन में सोच रही होती है यही तो मैं चाह रही थी कि तुम मुझे नोटिस करो। यहाँ पे इंटरव्यूअर से सॉरी करने लगते हैं, तो वो उन्हें कहने लगता है कि क्या तुम्हें किसी से सिखाया नहीं किस तरह बिहेव किया जाता है। एंड उसके बाद वो उसे सॉरी करने लगता है। वो मन में सोच रही होती है मेरे पास यही एक चांस है, तो वो उसको जो फाइल की वजह से चोट लगी थी वो उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है और उसे पूछने लग जाता है कि मैं भी परेशान हूँ, तुम एक लॉयर हो, तो तुम इस कंपनी में असिस्टेंट क्यों बनना चाहती हो। तो वो कहती है कि क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट की जरूरत थी और मुझे एक जॉब की जरूरत है, क्योंकि मेरी फैमिली के साथ जो हुआ है उसकी वजह से हमारी रेपुटेशन बहुत खराब हुई है और मेरे पास अब जॉब के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो मुझे अब जो भी जॉब मिलेगी मैं उसे करना चाहती हूँ और मेरी सिस्टर भी हॉस्पिटल में है, तो मैं काफी मजबूर हूँ। एंड यहाँ पर उसे सॉरी करके वहाँ से जाने लगती है और मन में काउंट कर रही होती है कि ये मुझे जरूर रोकेगा। उसके बाद वो उसे रोक भी देता है, यानी कि उसकी जॉब पक्की हो गई और उसका ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अब यहाँ पे मीटिंग हो रही होती है और हमें नाई फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिस्टर नाई को देखते हैं जो नाइजी यानी कि मेन कैरेक्टर से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे उसका बिग ब्रदर भी होता है जिसका नाम नाइलो होता है, लेकिन हम उसे बिग ब्रदर कहेंगे। नाइजी के आते ही वो दोनों उसे ताने देने लग जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि नाई यून सबको मना करने लग जाता है कि उसे ताने मत दो, यानी कि वो एक अच्छा इंसान होता है। और यहाँ पे बिग ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है असिस्टेंट पर, क्योंकि उसने अपनी चेयर छोड़ के नाइजी को दी थी। तो यून उसे मना करने लग जाता है कि वो अभी न्यू है, उसे यहाँ के रूल्स नहीं पता है और फिर वो सून से सॉरी करने लग जाता है। इतने में हम वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की एंटर होती है जिसका नाम बी होता है, वो यून की गर्लफ्रेंड होती है। वो उसके लिए लंच लेकर आती है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चल रहा होता है कि जो इन तीनों में से सबसे पहले
ग्रैंडसन देगा वो ही इस फैमिली का नेक्स्ट ईयर बनेगा। तो नाइजी को बिग ब्रदर बहुत ज्यादा ताने दे रहा होता है कि अब यून का सन आ जाएगा और ये कंपनी उसकी हो जाएगी और तुम किसी काम के नहीं रहोगे। अब यहाँ पर हम नाइजी को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और स्विमिंग कर रहा होता है। उसके बाद वो बाहर आता है और सू को कहता है कि तुमने तो टास्क अच्छे से कर लिया। तो वो कहती है तुम जो मुझे टास्क दोगे मैं वो कर लूंगी, और वो उसके अकाउंट में 1 मिलियन भी ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। अब वो कहती है कि मुझे नेक्स्ट टास्क भी दे दो। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें इतनी पैसों की जरूरत है? तो वो उसे कहती है कि हाँ, पैसा सबकी जरूरत है और पैसे के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो वो उसे कहता है ठीक है, तुम कुछ भी करोगी ना, तो ऐसा करो अपनी शर्ट उतार दो, तो फिर मैं तुम्हें इस शर्ट उतारने की 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता हूँ। तो वो जल्दी से अपनी शर्ट उतारने लगती है। नाइजी तो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और आके उसे टॉवल से लपेट लेता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि क्या अब ये मेरा टास्क कंप्लीट काउंट होगा, क्योंकि मैं तो अपनी शर्ट उतार रही थी। तो वो उसके क्लोज होता है और उसे अट्रैक्ट होने लगता है और उसे किस कर देता है। वो उसे खुद से दूर कर रही होती है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है ये टास्क के मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा, क्या तुम मेरे साथ सोगी? तो वो कुछ कंफ्यूज होने लग जाती है एंड उसे गौर से देखती है, आगे बढ़ के किस करने लगती है। यानी कि वो पैसों के लिए इतनी डेस्परेट थी कि वो नाइजी के साथ सोने को भी रेडी हो जाती है। नाइजी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ये जुर्रत काफी अच्छी लग रही है, एंड उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। यानी कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। उसके बाद वो उसे कहता है मैं तुम्हें एक और मिशन देना चाहता हूँ। वो उसे कहती है मैं उसी का वेट कर रही हूँ। जिसपे वो उसे कहता है तुम्हें पता है ना मेरे ब्रदर यून, उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उनकी एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा इस दुनिया में ना आए, इसके मैं तुम्हें ज्यादा अमाउंट दूंगा, 2 मिलियन। वो उसे कहती है शॉक्ड होके माना कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना घटिया काम करूंगी कि किसी की जान ले लूं। वो उसे कहता है ठीक है, ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत अच्छी हो। अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी सिस्टर के ट्रीटमेंट के बारे में, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी सिस्टर को हॉस्पिटल में तड़पने दूंगा। वो उसे कहती है लेकिन वो तुम्हारा नेफ्यू है, जिस पर वो उसे कहता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं आया और अगर वो आ गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और इस कंपनी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे की वजह से मेरे हाथ से ये कंपनी निकल जाए और हम दोनों के पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। और अगर तुम अपनी सिर्फ सिस्टर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें मेरे इशारों पर नाचना होगा। तो वो उसे धमका रहा होता है, वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो उसे ड्रग्स दे रहा होता है कि ये तुमने यून की गर्लफ्रेंड बी को सूप में मिला के पिला देना है। तो वो यही कर रही होती है। वो बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रही होती है, लेकिन अपनी सिस्टर को बचाने के लिए वो सूप में मिक्स कर देती है। उसके बाद जब वो जा रही होती है सामने से यून आ जाता है। यून उसे कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हॉट मिल्क लेकर जा रहा था और तुमने सूप बना लिया, मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा होगा, तो चलो मैं ये ले जाता हूँ। एंड उसे पॉट ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हम सुन को देखते हैं वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है और उससे वो पॉट गिर जाता है जो कि उसने इंटेंशनली किया था। यून उसके लिए परेशान हो रहा होता है और वो मन में सोच रही होती है कि मैं जितनी भी बुरी हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती चाह के भी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ बैंक्वेट में जहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी हो रही होती है। यून बहुत खुश होता है और उसकी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम मिस्टर नाई को देखते हैं क्योंकि उसकी यही विश थी कि उसका एक ग्रैंडसन हो। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, साथ में अनाउंसमेंट कर देता है कि इस खुशी में मैं 10% शेयर बी के नाम करता हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड इतने में वहाँ पे कोई एंटर होता है, और कोई नहीं बल्कि बी का बॉयफ्रेंड होता है। वो उसे बातें सुनाने लग जाता है कि ये मेरा बच्चा है, तुमने झूठ क्यों बोला, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब यहाँ हमें पता चलता है ये सारा तमाशा सू ने किया था। एंड क्योंकि सू उस बच्चे को नहीं मारना चाहती थी तो उसने बी की इन्वेस्टिगेशन कराई थी और उसे पता चला था उसका बॉयफ्रेंड है और उसने उसे पे करके ये सब ड्रामा रचने को कहा था। और अब वो सोच रही होती है कि ये ड्रामा ज्यादा एक्साइटिंग होगा जिससे नाइजी खुश हो जाएगा। यून बहुत परेशान हो रहा होता है कि ये तुम क्या बकवास मार रहे हो। तो वो सबके सामने कहने लगता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों का अफेयर है, ये किस तरह किसी और से एंगेजमेंट कर सकती है सिर्फ पैसों की वजह से। साथ में वो यून को कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ा धोखा मिला है, ये तो मेरे साथ थी और इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। अब मिस्टर नाई ये सब तमाशा देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब बस बहुत हो गई। वो आगे बढ़ता है, यून को जोर से थप्पड़ लगाता है कि तुम्हारी वजह से ये कितना एम्बैरेसिंग हो रहा है और वो बी को कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। यून कहता है कि डैड ये सच नहीं है, हमें इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, ये सच नहीं हो सकता। तो वो कहता है यून तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, अब मैं जो न्यू वाटर प्रोजेक्ट है वो तुम्हें नहीं दूंगा और साथ में वो उस लड़की को भी यहाँ से निकालने का कहता है। नाइजी समझ जाता है ये सू ने किया। अब यहाँ पे वो दोनों बार में होते हैं तो वो सू को ड्रिंक देने लगता है। सू जब लेने लगती है तो वो गुस्से से उससे ड्रिंक नहीं देता और साथ में कहता है कि तुम क्या समझती हो, क्या ये तुम्हें सेलिब्रेशन के लिए मैं दूं? तो वो कहती है कि आपका जो टास्क था कि एंगेजमेंट ना हो वो तो नहीं हुई। तो वो उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा चालाक बनती हो ना। फिर आगे बढ़ता है और उसे जबरदस्ती बहुत ही गुस्से से ड्रिंक पिलाने लग जाता है। वो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। वो उसे कहता है कि याद रखना ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है और साथ में कहता है मैंने तुम्हें टास्क बच्चे को इस दुनिया से मिटाने के लिए दिया था, क्या तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल था? तुम क्या समझती हो तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुम ये प्रूफ करना चाहती थी। जिस पर वो कहती है कि तुम गलत समझे हो, मैं ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अंदर का जो अच्छा इंसान था वो कब का मर चुका है और उस अच्छे इंसान की वजह से ही मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और किसी ने मुझे बदला लेने के लिए इस सिचुएशन में फंसा दिया और अब मैं अच्छे इंसान कभी नहीं बनूंगी और जैसा तुम चाहोगे वैसा ही
ही होगा, तुम फिक्र मत करो। तो वो सुकून से बैठता है और कहता है कि अब हमें ड्रिंक करनी चाहिए। वैसे तुमने सीन बहुत अच्छा बना दिया। जिस पर वो कहती है कि लेकिन उस बच्चे का क्या होगा, वो बच्चा तो यून का ही है ना। सिर्फ हमने ये प्रूफ किया कि वो लड़की एक चीटर थी, लेकिन उसके बच्चे का हम क्या करेंगे। वो उसे कहता है मैं अब तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, इस बार तुमने बहुत चालाकी की, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अब साथ में वो उसे कहता है कि तुम यून की असिस्टेंट हो, मुझे लगता है कि वो बहुत रोना धोना कर रहा होगा, जाओ उससे जाके कंफर्ट करो और उसका दिल जीतने की कोशिश करो। और उसके बाद वो उसे अमाउंट ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मिस्टेक की तो ये अमाउंट कट कर दूंगा। वो चली जाती है। उसके जाने के बाद वो खुद से कहता है कि इस गेम में सिर्फ डेविल मैं ही हूँ, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। यहाँ पे हम यून को देखते हैं, एज यूजुअल वो बहुत रो रहा होता है। तो यहाँ पर सू आती है और उसे संभालने लगती है, लेकिन वो स्लिप होती है तो वो उसे गले लगा लेता है। वो बी को बहुत याद कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम मुझे इस तरह चीट नहीं कर सकती। और यहाँ पर सू को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से वो बेचारा इतना दुखी है। वो उसे रिमाइंड कराती है कि वो उसकी सेक्रेटरी है, तो वो उसे सॉरी करने लग जाता है। तो वो जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है। तो वो उसे कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, क्या तुम थोड़ा सा मेरे साथ स्टे कर सकती हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइजी उनकी बातें सुन रहा होता है और गुस्से से फैमिली फोटो को देख रहा होता है। यहाँ पर उसकी बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यून से कितनी नफरत करता था और उसका सिर्फ मिशन होता है उसको बर्बाद करना। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट पर वो लोग यून का वेट कर रहे होते हैं। असिस्टेंट आके कहती है कि वो अच्छा फील नहीं करे तो वो अपने रूम में रेस्ट करना चाहते हैं। डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो असिस्टेंट को कहता है कि उसे बुला के लाओ और यून पे काफी गुस्सा कर रहा होता है। अब यून डैड के बुलाने पे आ जाता है, लेकिन वो काफी सैड दिखाई दे रहा होता है। और यहाँ पर डैड कहता है कि मैं वाटर प्रोजेक्ट को और डिले नहीं करना चाहता हूँ और मैं उसकी सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। वहाँ पर मिस शू भी होगी और मिस शू ओल्ड मास्टर की ग्रैंड डॉटर है जिसकी वो काफी केयर करता है। साथ में वो यून को कहता है कि तुम्हें मिस शू का दिल जीतना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ जवाब नहीं दे रहा होता। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम तीनों को ऑफर करता हूँ। शू फैमिली में मिस शू से जो शादी करेगा 10% शेयर मैं उसे कंपनी के दे दूंगा। बिग ब्रदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैं उसे वही वाटर प्रोजेक्ट भी दे दूंगा। इतने में वहाँ पर बिया आ जाती है। बिया के हंगामा करने लगती है कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। मैं मानती हूँ कि मेरा अफेयर था, लेकिन किसी ने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को लालच दी थी ताकि मैं सबके सामने जाकर ये शो करूं। अब यहाँ पर सू काफी परेशान होने लग जाती है और सोच रही होती है कि नाइजी ठीक कह रहा था, ये प्लान के अनसक्सेसफुल होने का चांस काफी है। डैड बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और वो नाइजी पे इल्जाम लगाने लग जाती है कि इसने मेरे बॉयफ्रेंड को पैसे दिए थे ताकि वो सबके सामने आके यून की इंसल्ट कर सके। जिस पर यून काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि नाइजी ने मेरे फादर को भी धमकी दी थी, अब मेरे फादर हॉस्पिटल में है। साथ में वो कहती है कि मुझे ये भी धमकी दी गई थी कि मुझे अपने बच्चे को अबॉर्ट कराना होगा वरना मेरी मॉम को मार दिया जाएगा। जिस पर बिग ब्रदर कहता है कि हम कैसे मान लें कि ये सब कुछ सच है। तो वो कहती है कि जिस पर्सन ने भी ये सब कुछ किया है वो नाई फैमिली में से ही है, क्योंकि नाई कंपनी की सील इस चेक पर लगी हुई है और वो चेक दिखा देती है। बिग ब्रदर ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और यहाँ पर डैड भी ये देखकर परेशान होने लग जाते हैं और यहाँ पर बी कहने लग जाती है कि वो बच्चा तुम्हारा ही था और मेरी मॉम को कुछ ना हो जाए इस वजह से मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी और मैंने सर्जरी करा ली। यून और ज्यादा इस बात से टूट सा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो हमारा बच्चा था। और यहाँ पर डैड बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। नाइजी को कहने लग जाते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अपने ब्रदर के साथ ये सब कुछ करोगे, तुम इतना कैसे गिर सकते हो। अब यहाँ पे बिग ब्रदर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, नाइजी इतना तो पागल नहीं है ना कि ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फोर्स करे। वो सामने तो नहीं गया होगा, उसने अपना कोई पर्सन भेजा होगा, तो तुम वो पर्सन हमारे सामने लेकर आओ। यहाँ पर हम बी को देखते हैं, वो सू को देख रही होती है और उसके बारे में कुछ कहने ही लगती कि इतने में नाइजी उठ खड़ा होता है और आकर उससे लड़ने लगता है। यून बीच में आ जाता है और उसे गुस्सा करने लगता है कि मुझे अंदाजा भी नहीं था तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि इस हद तक गिर जाओगे। यहाँ पर डैड भी अब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा कि शायद तुम मर जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं चाइनीज फैमिली में जिस तरह एक ट्रेडिशन होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह बुरी तरह मारते हैं एज अ पनिशमेंट, तो वो उसे बहुत जोर जोर से मारे होते हैं। बिग ब्रदर भी उसे नहीं बचा रहा होता और उसे कह रहा होता है तुम एक अनग्रेटफुल सन हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इस फैमिली में जगह मिली है, ये तो तुम शुक्र करो कि हम ब्लड रिलेटेड हैं, वरना तुम्हें यहाँ पे जगह ना मिलती। और वो ये सब कुछ बेयर कर रहा होता है। सू ये देख रही होती है, सू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ पर डैड उससे ये ताना मार देता है कि तुम अपनी क्रेजी मॉम की तरह हो, जिस तरह उसने इस फैमिली में एंटर होने के लिए मुझे यूज किया था, तुम भी सेम वैसे हो, और उसे मारने लगता है। लेकिन इस बार नाइजी वो स्टिक पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बुरा मत कहो। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो नाइजी था वो इनका स्टेप ब्रदर था। अब यहाँ पे डैड काफी गुस्सा कर रहा होता है तो बिग ब्रदर मना करने लग जाता है और अब उसे ये पनिशमेंट मिली होती है कि उसने यहाँ पर नीज पे बैठे रहना है। यहाँ पे बिग ब्रदर बड़े मजे से उसे कहता है कि तुमने कैसे समझा कि तुम मेरे साथ कम्पीट कर सकोगे, तुम नाजायज हो, और हंसने लग जाता है। ये
सब कुछ वो बेयर करता रहता है। यहाँ पे यून कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सू नाइजी को बस देखती रहती है और कुछ नहीं कर पाती, वहाँ से चली जाती है। रात होती है, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होता है। सू आके देखती है वो ये सब बर्दाश्त कर रहा है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, उसका दिल कर रहा होता है कि वो उसकी हेल्प करनी चाहे। वो आगे बढ़ी रही होती है, तो मैं वहाँ पे यून आ जाता है और नाइजी को कहता है कि तुम्हें अंदर चलना चाहिए, मुझे पता है डैड ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। अब यहाँ पर वो उससे हमदर्दी जता रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम अंदर चलो, मैं डैड से बात कर लूंगा, लेकिन वो नहीं मानता। सू यहाँ पे सोचने लगती है। सू ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि एक ब्रदर इतना ज्यादा डेविल है और दूसरा इतना स्वीट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि बिग ब्रदर अपने डैड को कह रहा होता है कि देखा उसमें इतने गट्स नहीं थे कि वो बैठा रहता। डैड कहता है कि रात इतनी सर्दी थी, तुम चाहते हो कि क्या वो मर जाता, तुम कभी भी यून जैसे नहीं बन सकते हो। वो सारी रात उसके लिए वरी होता रहा और मुझे आके रिक्वेस्ट करता रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि यून और सू आ रहे होते हैं। डैड बिग ब्रदर को कह रहा होता है कि तुम लोग रियल ब्रदर्स हो, ठीक है तुम लोगों की मॉम चेंज थी तो तुम्हें नाइजी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम सबने मिलकर कंपनी चलानी है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइजी यहाँ पर तड़प रहा होता है, उससे उठा भी नहीं जा रहा होता। सू यहाँ पर आती है, उसके लिए काफी वरी होने लगती है। एंड जब वो उसकी बैग देखती है तो वो देखती है कि उस पे बहुत ज्यादा निशान थे, यानी कि उसे पहले भी इसी तरह मारा जाता था। वो उसके लिए बहुत वरी होती है, चेक करती है, उसे बहुत फीवर था तो वो डॉक्टर को बुलाने लगती है, लेकिन वो उसे कहता है कि फर्स्ट एड यहाँ ही है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है एंड उसे मेडिसिन अप्लाई करने लग जाती है। वो उसके लिए बहुत वरी हो रही होती है कि पता नहीं उसने कितनी मुश्किल बचपन बिताया है। वो काफी ज्यादा तड़प रहा होता है, बहुत पेन में होता है और वो उसका केयर कर रही होती है, उसे मेडिसिन वगैरह देती है। अब वो उसे थैंक्स करती है क्योंकि उसका तो पोल खुलने वाला था, वो फंस सकती थी, लेकिन नाइजी ने वक्त पर लड़ने का नाटक किया और वो बच गई। जिस पे वो उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, अब हम दोनों इक्वल हो चुके हैं, अगर तुम फंसोगी तो मैं फंसूंगा और मैं फंसूंगा तो तुम भी फंस जाओगी। और साथ में वो यून के बारे में कहता है कि वो बहुत बड़ा मास्टर है, उससे बच के रहना। तो वो कहती है कि यून इस तरह का नहीं है, वो एक बहुत ही काइंड पर्सन है। तो वो उसे गुस्से से देखने लग जाता है। वो साफ कहती है कि हम दोनों डेविल हैं और लोगों का बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत काइंड है। इस बात से तो नाइजी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उसे सोफे पे बिठाता है, उसके फेस को गुस्से से पकड़ लेता है और कहता है कि क्योंकि उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ तो वो बुरा इंसान कैसे बन सकता है। और फिर उसे कहता है वैसे लगता है तुम्हें यून बहुत पसंद आ रहा है, तो तुम्हारा नेक्स्ट टास्क यही है कि तुम उसे सीड्यूस करो। जिस तरह वो जेंटल है तुम भी जेंटली उससे अपना बना सकती हो। इस बात से तो सू बहुत परेशान होने लगती है और कहती है कि ये टास्क मैं नहीं कर सकती हूँ। तो वो ये कहकर जाने लगती है तो वो गुस्से से उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि उस काइंड पर्सन को तुम बहुत ही गौर से देखो और उसे समझने की कोशिश करो। इस तरह तुम उसके और नजदीक हो जाओगी और उसे अच्छे से समझ पाओगी। मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए और उसे धोखा मिले। तो वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। तो वो गुस्से से उसे किस करने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी कैद में हो। अब उसके बाद टाइम स्पेंड करने के बाद वो उसे अब कहता है कि तुम्हारा यही टास्क है कि यून तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए। जिस पर वो कहती है कि तुम काफी क्रूल ब्रदर हो, तुम्हें अपने ब्रदर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को तुमने यूज किया है उसी लड़की को तुम सिड्यूस करने के लिए उसे भेज रहे हो। वो उसे कहता है ये तुम किस तरह की वर्डिंग यूज कर रही हो, ये रिवेंज प्लान है और अगर तुमने इस टास्क को अच्छे से किया तो तुम्हारी सिस्टर के लिए मैं खुद बेस्ट टीम प्रोवाइड करूंगा जो उसकी सर्जरी परफॉर्म करेगी। तो क्या उसके लिए तुम ये नहीं कर सकती? और फिर कहता है ये बात याद रखना, दोबारा से अपनी तरफ से कोई प्लान न बनाना। लास्ट टाइम तुम्हें पता है ना मुझे डिसअपॉइंट करने का क्या नतीजा निकला था, और अपनी सिस्टर के बारे में जरूर सोच लेना क्योंकि इस प्लान को हमने कामयाब करना है। अब यहाँ पे सू बहुत मजबूर होकर मान जाती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि बिग ब्रदर और यून आपस में बैठे होते हैं, ड्रिंक वगैरह करे होते हैं। दोनों आपस में प्लानिंग करे होते हैं कि मिस शू जो कि बैंक्वेट में आएगी उसको किस तरह हमने पटाना है। अब ये कहता है कि लास्ट प्लान भी काफी परफेक्ट था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बी के बारे में बात कर रहे थे और वो कहता है कि सब कुछ मेरे हाथ आने ही लगा था लेकिन नाइजी ने सब बर्बाद कर दिया। यहाँ पे बिग ब्रदर उसके पास आके कहता है कि मुझे सच बता दो, बी का वो बच्चा तुम्हारा था भी कि नहीं। जिस पे वो कहता है तुम्हें इन बातों का ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा ध्यान हमें नाइजी पे देना चाहिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों भी नाइजी के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। यून जितना अच्छा नजर आता है उतना है नहीं, वो भी जानता है कि नाइजी उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डैड न्यू वाटर प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं एंड वो प्रोजेक्ट वो अपने बिग सन को दे देते हैं। तो वो काफी ज्यादा खुश होता है एंड इतने में उसकी नजर मिस शू पे पड़ती है। तो वो उसे पटाने के लिए उसके पास जाता है, उसे बात करने लगता है और उसकी काफी तारीफें करने लगता है। तो यहाँ पर हम नाइजी को देखते हैं, वो उन दोनों को देख रहा होता है और जान के उसके पास से जाके ड्रिंक गिरा देता है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मेरा इतना महंगा सूट था और तुमने बर्बाद कर दिया। तो वो पीछे मुड़ता है और देखता है और कहता है कि ये सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये क्रैश की तरह लग रहा है। तो वो उस पर और ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मिस शू हूँ। तो वो कहता है कि ये ड्रेसिंग सेंस आप पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और मेरे पास एक यूनिक क्लॉथिंग है क्योंकि मैंने आप पे ड्रिंक गिराया है तो मैं उसे चेंज करवा दूंगा। उसके बाद वो उसे चेंज करवाने लेकर जाता है। तो यहाँ पे डैड आता है और यून को कहता है कि क्या तुम इस असिस्टेंट के साथ चिपके रहोगे? यहाँ पे मिस शू आई हुई है, उनसे बात करने की कोशिश करो, वो हाई स्टैंडर्ड की है। और फिर वो देखता है कि नाइजी के साथ मिस शू आ रही होती है और सब लोग उसके ड्रेस की बहुत तारीफ करे होते हैं। मिस शू ये तारीफ सुन लेती है और उसे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर सू भी देखकर बहुत हैरान हो जाती
जाती है कि नाइजी ने किस तरह मिस शू को फौरन अपना बना भी लिया है। अब यहाँ पे वो यून को कहने लगता है तुम्हें मिस शू से जाके बात करनी चाहिए इससे पहले कि देरी हो जाए और नाइजी उसे अपना ले। तो यहाँ पर सू सोचती है कि मुझे इसे सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहिए क्योंकि नाइजी यही चाहता है। तो वो आगे बढ़ती है और स्लिप होने की एक्टिंग करती है। यहाँ पर यून उसे संभाल लेता है एंड वो उसके गालों पे जान के किस कर देती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि यून उसे संभाल रहा होता है। वो कहती है मैं चल नहीं पा रही, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और डैड उसे फोर्स कर रहा होता है कि उसे जाके मिस शू को बात करनी चाहिए। तो यून कहता है डैड मेरी असिस्टेंट चल नहीं पा रही एंड उसे गोद में उठा लेता है एंड सबके सामने उसे लेकर जा रहा होता है और नाइजी इस बात पे बहुत खुश होता है। देन यहाँ पर मिस शू भी कहने लग जाती है कि यून जिस लड़की के साथ है उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उसे इस तरह इस लड़की के साथ नहीं फिरना चाहिए। तो यहाँ पर नाइजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सू के बारे में ये बात कर रही है तो वो उसे गुस्से से कहता है कि तुम इस तरह गॉसिप नहीं करनी चाहिए एंड उसकी इयररिंग्स उतार देता है और कहता है कि ये तुम्हारे ड्रेस के साथ अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यून सू को कमरे में लेकर आता है और उसे रेस्ट करने का कहता है, लेकिन वो कहती है कि प्लीज मत जाओ। उसका हाथ पकड़ लेती है। वो हैरत से उसे देखने लगता है तो वो कहती है एक्चुअल में तुम्हारे चिक्स पर लिपस्टिक लग गई है तो सब लोग बुरा समझेंगे, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। और उसे कहती है कि वाइप लेकर आओ, मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम नाइजी को देखते हैं। वो देख रहा होता है कि सू किस तरह उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है और उसके बाद वो वाइप से उसे साफ करने लगती है और जान के उसकी काफी क्लोज हो रही होती है जिससे यून भी काफी अट्रैक्ट हो रहा होता है। और नाइजी ये देखकर साफ दिख रहा होता है कि काफी जेलस हो रहा है, उससे अच्छा नहीं लग रहा। टास्क तो उसने दिया था लेकिन इस तरह वो उसकी क्लोज हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं यून जाने लगता है तो वो डोर क्लोज करने लगती है तो नाइजी अंदर आ जाता है और गुस्से से उसे दीवार पर लगाकर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, मुझे तो लगा सच में तुम्हें चोट लगी है। तो वो कहती है तुमने खुद तो ये टास्क दिया था। वो कहता है तुम तो फ्लर्ट करने में बहुत ज्यादा अच्छी हो, चलो मेरे साथ भी थोड़ा सा फ्लर्ट कर लो। आगे बढ़ के उसे किस करने लगता है तो वो उसे कहती है क्या तुम भूल गए हो कि ये घर तुम्हारा ही है, किसी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो बाज नहीं आ रहा होता एंड उसे किस करने लग जाता है क्योंकि वो उसका नाम लेती है। तो वो कहता है कि मैं अपना नाम सुन के काफी रोमांटिक हो चुका हूँ। तो वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है जाओ ना, जाके मिस शू को सीड्यूस करो, तभी तुम नई फैमिली में अपना नाम बना सकोगे। जिसपे वो उसे कहता है कि लगता है तुम काफी जेलस हो रही हो। तो वो उसे कहती है तुम काफी ओवरथिंक कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे फादर यून को ज्यादा प्रेफर करते हैं और वो चाह रहे हैं कि यून उससे मैरिज कर ले। वो कहता है मुझे अब इन बातों की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। एंड उसे गोद में उठा के बेड पे ले आता है एंड उसके साथ फुल रोमांस करता है। उसके बाद हम देखते हैं मॉर्निंग में वो उसके साथ ही बैठा होता है एंड वो इयररिंग्स को उसके साथ लगा के देख रहा होता है। डोर नॉक होता है, उसकी जाग हो जाती है और बाहर यून होता है, उसे पूछ रहा होता है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन यून की आवाज सुन के नाइजी जान के उसे अपने गले लगाने लग जाता है एंड उसे रोमांस करने लग जाता है। इवन कि उसे बाइट भी करता है तो उसकी चीख निकलती है। यून बाहर परेशान होने लग जाता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, मैं आ जाऊंगी। तो यून चला जाता है। उसके बाद नाइजी हंसने लगता है कि तुम तो पहले दिन ही यून को अपना बना चुकी हो, तुम बहुत अच्छे से फ्लर्ट कर लेती हो। तो वो उसे कहती है अब हमें चलना चाहिए। लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो एंड उसे इयररिंग्स पहना देता है और कहता है मेरा नेक्स्ट टास्क यही है कि इस इयररिंग को तुमने नहीं उतारना है और अपने काइंड बॉस के साथ इसे पहन के फिरते रहना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग किसी पार्टी में जाते हैं जहाँ सामने नाइजी होता है और वहाँ पर फिर से बिग ब्रदर आ जाता है एंड उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम हमारे लिए एम्बेरसमेंट हो, तुम एक लेजिटिमेट चाइल्ड हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इतने में वहाँ पर मिस शू आ जाती है, उसका बर्थडे होता है। तो यहाँ पर बिग ब्रदर आगे जाता है एंड उसे अपना बनाने के लिए म्यूजिक प्ले कराता है एंड उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आता है। लेकिन मिस शू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर बहुत ही रोमांटिक वे में आगे बढ़ता है, लेकिन वो तो एक कार्टून लग रहा होता है और वो कहती है कि मुझे रोजेज नहीं पसंद। तो वो परेशान हो जाता है तो वो उसे रिंग देता है। तो आगे नाइजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम मिस शू को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो और कहता है कि जिस होटल में तुम खड़े हो मैंने ये मिस शू को एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया है और मुझे लगता है ये गिफ्ट उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। और इस तरह वो दोनों ब्रदर मिस शू पे आर्ग्यू कर रहे होते हैं। अब मिस शू क्लियरली नजर आ रहा होता है कि नाइजी से काफी इंप्रेस हो चुकी होती है और वो बिग ब्रदर का मजाक उड़ाने लग जाती है। अब यहाँ पे उसे इंप्रेस करने के लिए वो अपने हाथ की रिंग उतार के देता है और उसे कहता है कि ये रिंग तुम पर ज्यादा सूट करेगी। बिग ब्रदर बोलता रह जाता है उसके खिलाफ, लेकिन वो उसकी कुछ नहीं सुनती है और नाइजी से इंप्रेस हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे अपने हाथों से रिंग पहना दो। तो वो उसे रिंग पहना देता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, यानी कि उसने नाइजी को चूज कर लिया होता है और वो उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने पे मान जाती है। और फिर वो उसे कहता है आज रात तुम मेरे साथ बिताओगी एंड उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है सबके सामने। बिग ब्रदर बस बोलता रह जाता है। तो यहाँ पे सू कहती है यून को कि तुम्हें भी मिस चू के साथ अपनी बात चलानी चाहिए तो ही फादर खुश होंगे। तो यून कहता है मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिससे मैं प्यार ना करूँ और सिर्फ पैसों की वजह
जिससे मैं उससे शादी करूं, मैं उसी पर्सन से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैं दिल से चाहूँ। तो यहाँ पर सू सोचने लग जाती है कि पर्सन कितना अच्छा है और कितना काइंड है, और यहाँ पे नाइजी को देखो, वो कितना कोल्ड हार्टेड है, उसे सिर्फ पैसों की परवाह है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि घर पर मिस शू यून के साथ होती है, तो यून नाइजी और मिस शू को देखता है। मिस शू यून के बारे में, मिस शू सू के बारे में कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें यही लड़की मिली थी, तुम हर वक्त इसके साथ नजर आते हो। तो जिस पर नाइजी कहता है कि मेरे ब्रदर की आदत है, वो मेरे यूज्ड कैट और डॉग्स को भी यूज करता था और उसे स्टेटस की परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस शू उसके ईयर्स में वो इयरिंग देख लेती है और कहती है ये तो मेरी है। तो वो नाइजी को कहती है कि ये तो तुमने मेरे कानों से उतारी थी और ये इसके कान में क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है क्या तुम श्योर ये तुम्हारी है। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि ये ओरिजिनल है। तो वो उसे इयरिंग्स निकाल के दिखाता है और कहता है ये तुम्हारी इयरिंग्स हैं। तो वो उन्हें फेंक देती है और कहती है कि मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया, ये आम सी लड़की इन इयरिंग्स को यूज करेगी। तो ये उनको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें इस तरह किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सू से रोकने लग जाती है। देन यहाँ पे नाइजी उठता है और उस इयरिंग को वापस से सू को देता है और कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और फिर आगे बढ़ के यून को कहता है कि तुम्हें अपने असिस्टेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देन हम देखते हैं वो रूम में आती है, तो नाइजी वहाँ पर फिर से उससे जबरदस्ती करने लग जाता है। तो वो उसे कहती है कि तुम आधी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम पकड़े जा सकते हो। तो वो उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी एक्टिंग पे हैरान हूँ, तुमने ऐसा क्या जादू किया है कि यून तुम्हारे लिए पागल लग रहा है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है, तुम्हें मिस शू पर फोकस करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि लगता है तुम जेलस हो रही हो। तो वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मिस शू के करीब में क्यों हूँ, क्योंकि वो स्टेटस वाली है और मेरे लिए स्टेटस बहुत मैटर करता है। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हें लोगों के दिलों के साथ खेलना बहुत अच्छे से आता है, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं कि किसी का दिल टूट जाए। तो वो गुस्से से उसे कहता है कि लगता है तुम भूल रही हो कि तुम मेरी कैद में हो और जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा, तो ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहती है कि तो फिर ठीक है, तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, मैं जल्दी ही तुम्हारे ब्रदर की आर्म्स में होंगी। ये बात सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उसके ईयर को बाइट करने लग जाता है और हंस के कहता है कि अब से तुम्हें ऐसी ही पनिशमेंट मिला करेगी। अब अंदर से आवाज आ रही होती है, तो यून डोर नॉक करने लग जाता है, पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन नाइजी यहाँ काफी नॉटी होता है, डोर जान के ओपन कर लेता है। तो सोन जल्दी से एक्टिंग करने लग जाती है। तो वो कहता है मैं तुम्हें अर्जेंट डॉक्यूमेंट देने आया था, तो इसे तुम देख लेना। और फिर उसे कहता है कि मिस शू ने जो तुम्हारे इयरिंग छीना था, तुम्हें ईयर इंजरी हुई है, तो इसे याद से लगा लेना। और काफी केयरिंग बन के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नाइजी जान के लाइटर ऑन करता है, तो वो रुक जाता है, कहता है तुम्हारे रूम में काफी आवाज है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो बॉटल गिर गई थी, शायद उसकी आवाज आ रही होगी। अब वो चला जाता है, तो वो फिर से उसे गले लगा लेता है एंड उसे कहता है कि आज तुमने मुझे अच्छे से गुड नाइट नहीं किया, एंड उसकी फाइल फेंक कर उसी के साथ फिर से रोमांस करने लग जाता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर सू को पता चलता है कि उसकी सिस्टर की कंडीशन क्रिटिकल है और उसके लिए काफी ज्यादा ट्रीटमेंट के लिए अमाउंट चाहिए, और डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं। तो वहाँ पर मिस शू आती है और आके कहती है कि इस हॉस्पिटल में इतने आम लोग भी हैं, जिससे मिस शू की बात से सू बहुत डिसहार्ट हो जाती है। वो काफी परेशान होती है, वो सोचती है कि वो नाइजी से हेल्प लेगी, और वो इसी परेशानी में बार में होती है। तो वहाँ पे यून आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। तो वो उसे सारी सिचुएशन बताती है। तो यून हॉस्पिटल कॉल करता है और ऑर्डर करता है कि सू की सिस्टर का ट्रीटमेंट सही से होना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और इमोशनल होकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इसके बदले में तुम्हें जो मुझसे फेवर चाहिए तुम ले सकते हो। लेकिन यून को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मैंने ये फेवर लेने के लिए सब कुछ नहीं किया था। फिर जब वो थैंक्स करके जाने लगती है, वो उसे रोकता है और उसे कहता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं तुम्हारा चांस ले सकूं। उसके बाद हम देखते हैं अब यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस शू बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि नाइजी अभी तक नहीं आया होता, और वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। और डैड को भी बहुत गुस्सा होता है कि फिर से मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर ये टाइम पर ना पहुंचा, और वो और ज्यादा वेट करने के लिए सबको फोर्स कर रहा होता है। और यहाँ पे बिग ब्रदर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन इतने में नाइजी वहाँ पर आ जाता है और बिग ब्रदर उसे देखकर शॉक्ड होता है। नाइजी की कंडीशन ठीक नहीं लग रही होती, उसे चोट लगी हुई होती है। तो वो आके कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और वो बिग ब्रदर को कहता है कि मुझे पता चल गया है तुमने क्या करवाया है। तो बिग ब्रदर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए तो इस पे मेरा क्या कसूर है। तो वो हंस के कहता है मैंने कब कहा कि ब्रेक फेल हुए थे और तुम्हें ये कैसे पता चला। मिस शू को बहुत गुस्सा आता है, वो आगे बढ़ती है, उस पर ड्रिंक गिरा देती है और उसे कहती है कि नाइजी को जिसने भी चोट पहुंचाने की कोशिश की उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और उसे डिफेंड करने लगती है। बिग ब्रदर को बहुत गुस्सा होता है कि उसका ये प्लान फेल हो गया और इनकी एंगेजमेंट हो जाएगी। उनका फादर बहुत खुश होता है और एंगेजमेंट कंटिन्यू होती है। यहाँ पर हम देखते हैं मिस शू नाइजी को देख रही होती है। इतने में वहाँ पर यून आ जाता है और उसे इसी तरह देखता हुआ देख लेता है और कहता है कि तुम समझ रही होगी कि नाइजी के साथ उसके ब्रदर ने इतना बुरा क्यों किया है। तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में वजह कुछ और है। तो वो कहती है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका फैमिली प्रॉब्लम होगा। तो वो उसे कहता है कि
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। वो उसे बताता है कि मेरी मॉम ने अपनी सिस्टर की हेल्प की थी और उसे अपने घर ले आई थी, लेकिन कुछ अर्से बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और बाद में पता चला कि मेरी मॉम की अपनी ही सिस्टर ने उसे धोखा दिया था और उसके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट किया था, जिसकी वजह से वो नाइजी से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद उसने मेरी मॉम को मार डाला था और ये सीन मैंने देख लिया था। तो यहाँ पर ये बात सुनकर सू तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे समझाने लगती है कि ये जनरेशन ड्रामा को वहाँ ही रुकना चाहिए, तुम लोगों को इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैंने उस दिन हर चीज देखी थी, लेकिन मैंने कभी भी नाइजी का बुरा नहीं चाहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यून के लिए बहुत बुरा फील कर रही होती है कि उसने बचपन में इतना कुछ सहा है। और यहाँ पर नाइजी ये दूर से सीन देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वेटर को कुछ ऑर्डर करता है तो वो उसे गले भी लगा लेती है कि वो बहुत दुखी होता है अपनी मॉम के बारे में सोचकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेटर आके उस पर ड्रिंक गिरा देता है, तो वो वहाँ से ड्रेस चेंज करने चला जाता है। अब यहाँ पे मिस सू भी ऊपर आती है तो नाइजी उसके पीछे पीछे आता है और उसे आके कहता है कि तुम यून से क्या बात कर रही थी, लेकिन वो जाने लगती है तो वो उसे रुकता और कहता है कि यून मेरी मॉम के बारे में कुछ कह रहा था ना और तुमने उसका विश्वास कर लिया ना। तो वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें यून से सिंपैथी हो रही है। तो वो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, वो इस तरह का इंसान नहीं है, तुम उसके बारे में गलत क्यों सोचते हो। तो वो उसे कहता है इसका मतलब तुम उसका विश्वास करती हो और उस पर जबरदस्ती उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तो वो उसका हाथ अपने पास से हटाती है और कहती है मुझे यून पर भरोसा है, उसने जो भी कहा होगा सच कहा होगा, झूठ नहीं कहा होगा। वहां से जाने लगती है। मिस यून दोनों को ऊपर देख लेती है और सू की इंसल्ट करने लग जाती है कि तुम नाइजी के साथ क्या कर रहे थे। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यून का ऊपर वेट कर रही थी तो मुझे लगा ये यून ही है, तो मैंने मिसअंडरस्टैंड किया। तो वो कहती है कि तुम नाइजी से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अब जस्ट मेरा है। इतने में यून वहाँ पे आ जाता है और आके उसे प्रोटेक्ट करने लगता है और यहाँ पे नाइजी उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रात के वक्त जब सू जा रही थी तो नाइजी उसके पास आता है और उसे जबरदस्ती स्ट्रीट पर ही किस वगैरह करने लगता है, फ्लर्ट करने लगता है। यून उसे हर जगह ढूंढने लग जाता है तो वो उसे खामोश कराता है। तो वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसकी सेलफोन को वॉल पर रख देता है और फिर भी उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और नाइजी को बहुत मजा आ रहा होता है। वो उसे कहता है कि मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें तो मिस यू ढूंढ रही होगी ना, वो तुम्हारे बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकती है। तो वो उसे कहता है तुम भूल गई हो, तुम्हारी सिस्टर की सर्जरी होने वाली है, तो इस बात को याद रखना और अपना टास्क मत भूलना। यहाँ पर हम देखते हैं कि सू अपना सेलफोन वहीं भूल के चली जाती है। कोई आता है और उसके सेलफोन को पिक कर लेता है। अब यहाँ पे नाइजी उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। तो वो कहती है अपनी सिस्टर की सर्जरी के लिए वो उसके साथ रहना चाहती है, तो वो इस टास्क को खत्म कर देगी सर्जरी के बाद और आगे से उसके लिए कोई काम नहीं करेगी। तो इस बात को सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसे कहता है अभी तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो उसे कहती है मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा, तुमने मिस शू का छोड़कर तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है। तो वो उसे और ज्यादा किस करने लग जाता है और उसे कहता है कि आज की रात बहुत ज्यादा खास है और मैंने तुम्हें जितनी किसेस की हैं उसके लिए मैं पे करूंगा। एंड उसे गोद में उठा के अपने साथ ले जाता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं मिस शू की जाग होती है तो उसके पास एक नोट होता है जिसपे उसने लिखा था कि तुम काफी वीक लग रही हो, ये जूस जरूर ड्रिंक कर लेना। वो जूस ड्रिंक करने लगती है, उससे वॉमिट होने लगती है तो वो जाके चेकअप कराती है और उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो काफी परेशान होती है और सोचती है कि वो सर्जरी करा लेगी। इतने में वहाँ पर यून आ जाता है एंड उसे कहता है कि कल तुम सेलफोन अपना भूल गई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे कहता है तुमने मुझे बताया नहीं था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो उसे कहती है मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। वो उसे इसके फादर के बारे में पूछता है तो वो नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों कंपनी जा रहे होते हैं तो वो उससे कहता है कि मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। वो उसे ऑफर करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कराने के बारे में सोच रही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे का बाप बनूं। मुझे लगता है कि तुम उस शख्स के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ इस बच्चे के साथ, तो तुम मुझे एक चांस दे दो। यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ये पर्सन कितना अच्छा है, इसको इस बात की परवाह भी नहीं है कि इस बच्चे का बाप कौन है। अब यहाँ पे मीटिंग हो रही होती है, डैड काफी गुस्से में होता है। यहाँ पे यून से कुछ प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम हुई होती है जिससे डैड बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो डैड उसे धमका रहा होता है कि अब मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि वो सू से शादी कर रहा है, उसने डिसाइड कर लिया है। डैड गुस्से में बाहर चला जाता है और नाइजी उसे बस देख रहा होता है क्योंकि उसने बता दिया था कि वो उसके बच्चे का बाप बनने वाला है। तो यहाँ पर अब नाइजी तो काफी परेशान होता है। जैसी सू आती है तो वो उसे पूछने लग जाता है कि मुझे सच बता दो ये बच्चा किसका है। तो वो आगे बढ़ती है और कहती है तुमने ही तो मुझे अपने ब्रदर के बेड पे भेजा था, अब तुम मुझसे पूछ रहे हो ये बच्चा किसका होगा। तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है मैंने तुम्हें उसके साथ सोने के लिए नहीं कहा था, मैंने सिर्फ उसको सिड्यूस करने के लिए कहा था। तो वो उसे कहती है कि बातों बातों में कोई किसी को सिड्यूस नहीं कर सकता जब तक बेड पे ना जाया जाए। तो वो उसे गुस्से से लिटा देता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा एंड उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तो वो कहती है मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर की जाग हो चुकी है तो वो उसे विजिट करने के लिए जाना चाहती है। तो वो ये बात सुन लेता है और उसे छोड़ देता है, इवन के उसे शूज पहनाने लगता है और उसे कहता है कि तुम आराम से जाना। उसके बाद वो खुद भी उसकी सिस्टर के पास बाहर हॉस्पिटल में खड़ा रहता है। वो देखकर हैरान होती है कि इतनी केयर क्यों कर रहा है। वो फिर से उससे पूछता है कि ये बच्चा किसका है, मुझे सच बता दो। तो वो कहती है मैं सच बता रही हूँ, ये यून का है और तुमने मुझे ये टास्क दिया था, इस वजह से सब कुछ हुआ है। तो वो उसे कहता है फिर तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करा दो, इसके मैं तुम्हें बहुत सा पैसा दूंगा। तो वो उसे कहती है मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करना चाहती और अंदर चली जाती है। नाइजी काफी परेशान होता है और यहाँ पे सू भी काफी परेशान होती है। तो यहाँ पे यून उसे फोन करके कहता है कि हमें
हमें जल्दी से शादी की अरेंजमेंट करनी चाहिए, हमने वेडिंग ड्रेस लेना है। यून ने उसके लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर लिया होता है और उसे कहता है कि हमें शादी जल्दी करनी चाहिए। वो ड्रेस पहन रही होती है तो इतने में पीछे से नाइजी आके उसे जिप अप कर रहा होता है। वो बहुत डर जाती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि ये वेडिंग ड्रेस तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। वो उसे कहती है कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और वो उसके साथ रोमांस करने लग जाता है और उसे बाइट करता है। तो वो उसे खुद से दूर करती है तो वो उसका गला दबाने लगता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। इतने में डोर नॉक होता है और मिस्टर यूनन नजर आता है, लेकिन उस वक्त नाइजी छुप चुका होता है। तो वो उसे कहता है तुम पे ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। इतने में वहाँ पर मिस शू आ जाती है और कहती है कि ये ड्रेस मैंने लेना है। तो वो कहने लगता है हमने ये पहले ही चूज कर लिया है। तो वो गुस्से से कहती है तुम्हें पता है ना ये मॉल किसका है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। सू कहती है कि इट्स ओके, हम ये ड्रेस नहीं लेते। इतने में वहाँ पे नाइजी आ जाता है और नाइजी को मिस शू कहने लगती है मुझे यही ड्रेस चाहिए। तो सू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कोई और ड्रेस ले लूंगी। तो यहाँ पर नाइजी सू के शोल्डर को देखकर कहता है कि यून तुम तो सू के साथ बहुत मजे कर रहे हो। तो यहाँ पे यून भी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो अंदर चली जाती है तो मिस शू नाइजी से कहती है कि जिस तरह यून सू से प्यार करता है तुम्हें भी मुझसे वैसे ही प्यार करना चाहिए ताकि सब कुछ शो ऑफ हो। तो वो कहता है तुम बहुत ओवरथिंक करती हो और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे यून काफी स्वीट बन रहा होता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मिस शू ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल से एक बुरी खबर आती है। वो जाती देखती है कि उसकी सिस्टर को किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की होती है। वो बहुत वरी होने लगती है, लेकिन उसकी सिस्टर ठीक होती है और वो लोग उस पर्सन को नहीं पकड़ सके होते। तो यहाँ पे यही इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। अब वो सोच रही होती है कि उसे किसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी और उसके जहन में मिस बी आ रही होती है और वो फिर नाइजी का सोचती है कि नाइजी ने ये किया होगा। देन वो उसके पास जाती है, वो ड्रिंक कर रहा होता है। तो वो उसे पूछती है कि तुमने मेरी सिस्टर के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो। वो उससे कहती है तुमने जो करना है मेरे साथ करो। तो वो कहता है हाँ तुम मेरी एक डॉग हो, मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा और तुम इस तरह उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। तो वो उसे कहती है ठीक है फिर मुझे मार डालो। वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें आज मार डालूंगा और उसे कहता है कि यहाँ से जंप कर लो, या तुम मेरी हो जाओ या यहाँ से जंप कर लो। तो वो कहती है ठीक है मैं जंप कर लेती हूँ। वो जंप करने लगती है लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम जंप करने लगी थी। तो वो उसे कहती है हाँ तुमसे छुटकारा पाने के लिए मैं जंप भी कर लूंगी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो वो उसे कहती है कि आज के बाद मेरी सिस्टर के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश मत करना और मैं शादी कर रही हूँ यून के साथ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नाइजी काफी परेशान होता है और उसकी सिस्टर की इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कराता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यून यहाँ हॉस्पिटल में होता है। वो उसका बहुत ख्याल रख रहा होता है और पूछ रहा होता है क्या वो पर्सन पकड़ा गया है जिसने तुम्हारी सिस्टर के साथ ये किया। तो वो कहती है कि नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हारी सिस्टर विटनेस है जो तुम लोगों के घर में आग लगी थी, जिसपे वो कहती है हाँ कुछ ऐसा ही है। तो वो उसे कहते हैं फिक्र मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं नाइजी को पता चलता है कि यून इनफर्टाइल है, यानी कि उसके बच्चे नहीं हो सकते, वो बीमार है। ये बात सुन के वो बहुत शॉक्ड होता है और उसे पता चल जाता है कि ये बच्चा उसका है और वो सू से झूठ बोल रहा था। अब यहाँ पर यून और सू अपना वेडिंग इनविटेशन देने आते हैं। नाइजी को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पे नाइजी कहता है किसी और के बच्चे के बाप बनने की तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, कोई वजह हो सकती है। वो कहता है तुम इस तरह क्यों कह रहे हो। तो वो उसे कहता है कि अगर इस बच्चे का रियल बाप आ गया तो क्या होगा, क्या तुमने इस बारे में सोचा है कभी। फिर वो यून को कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैंने सू से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है क्योंकि वो एक लॉयर है। तो वो चला जाता है। तो वो उसके करीब आ रहा होता है, वो उससे दूर हो रही होती है। तो वो उसे कहता है तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो। तो वो उसे कहती है तुमने कोई भी एडवाइस लेनी है तुम किसी और से ले लो। तो वो उसे कहता है कि ये बहुत ही प्राइवेट मैटर है, मेरा एक फ्रेंड है उसकी फियांसी उससे प्रेग्नेंट हुई है लेकिन वो शादी किसी और से कर रही है, तो बताओ अब उसका फ्रेंड क्या कर सकता है। तो वो उसे कहती है अगर शादी हो गई तो उसका फ्रेंड कुछ नहीं कर सकता, जिसपे उसे कहता है अभी तक शादी तो नहीं हुई है। तो वो काफी कंफ्यूज होकर वहाँ से जाने लगी है। तो वो उसे रिपोर्ट्स दिखा देता है और कहता है कि यून बाप नहीं बन सकता। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने ही फैमिली मेंबर को स्टॉक करने की बहुत आदत है। तो वो उसे कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रही, वो तुम्हें यूज कर रहा है, वो इस बच्चे को यूज करना चाहता है। वो उसे कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा है। वो उसे कहती है कि अब मुझे जाने दो, लेकिन वो उसे जबरदस्ती रोक लेता है और कहता है तुम्हें सबका प्यार नजर आ रहा है, क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा। इतने में वहाँ पर मिस शू आ जाती है और आके कहने लग जाती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम हर बार यहाँ क्यों आ जाती हो, जिसपे वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो। यहाँ से मिस शू चली जाती है। तो वो उसे कहती है अब मुझे सच बता दो तुम दोनों के दरमियान क्या है। वो उसे कहता है निकल जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो वो उसे कहती है लगता है तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। हाँ अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो सब सेट हो जाएगा। लेकिन वो उस पे सिगरेट फूंक देता है और उसे कहता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें शुरू दिन से बताया था, मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा और तुम मुझसे प्यार एक्सेप्ट नहीं करोगी, तो तुम्हें मेरी इस ईगो की आदत डाल लेनी चाहिए। वो उसे कहती है ठीक है फिर तुम्हारी जिंदगी में कौन है। तो वो उसे कहता है मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे सच्चा प्यार करे, और तुम भी ये बिजनेस की वजह से शादी करी हो ना, तो यहाँ से चली जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चेकअप के लिए गई होती है। तो नर्स उसे इंजेक्शन लगाने लगती है। तो वो उसे रोकती है और कहती है कि ये तो चेकअप है, तो तुम मुझे इंजेक्शन क्यों लगा रही हो। तो वो उसे कहती है क्योंकि ये रूटीन में है। तो वो उसे कहती है कि मुझे शक हो रहा है, तुम्हें किसी ने ये करने के लिए कहा है, तो तुम मुझे सच बता दो। तो वो नर्स डरने लग जाती है। तो यहाँ पे सू काफी परेशान होती है, वहाँ से डर के भाग रही होती है। यून उसे बाहर पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ, जिसपे वो कहती है कि मैं ठीक फील नहीं करी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और यून यहाँ पे मुस्कुराने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी सिस्टर के साथ दूसरे घर में रह रही होती है और काफी परेशान होती है। और यहाँ पर वो कहती है कि फोन की बैटरी बहुत लो हो रही है, तो इसे चार्ज पे लगाते हैं। उसकी सिस्टर चार्ज
चार्ज पे लगाने लगती है तो वो देखती है और कहती है कि तुम्हारा फोन हैक है। वो उसे लिख के बताती है, जिसपे वो काफी परेशान होती है और कहती है मुझे कौन हैक करा होगा। और एज यूजुअल उसका शक नाइजी पे जा रहा होता है और वो सोच रही होती है कि नाइजी ही चाहता है कि इस बच्चे को अबॉर्ट किया जाए ताकि यून मुझसे शादी ना करे। तो वो जान के कुछ ऐसी बातें करती है ताकि उसे पता चल जाए कि कौन उसकी बातें सुन रहा था, और वो जानकर गिरने लगती है और वहाँ पे नाइजी आता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नाइजी उसके साथ होता है तो सू से देखकर शक करने लगती है शायद ये मेरी बातें सुन रहा था और यही मुझे यूज कर रहा है। तो वो उसे कहता है बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो उसे व्हील चेयर पे लेकर जा रहा था, सामने मिस शू आ जाती है और फिर से उन्हें बातें सुनाने लग जाती है कि तुम्हारे दरमियान क्या रिलेशन है। यहाँ पे सू कहती है कि मिस शू को जानने का पूरा अधिकार है कि ये बच्चा किसका है, और वो बता देती है कि ये नाइजी का बच्चा है, अब फैसला तुम्हारा है। नाइजी भी सुन के शॉक्ड होता है। उसके बाद वहाँ पे यूना जाता है और यूना की कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये नाइजी का बच्चा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सू तो बहुत हैरान हो जाती है कि ये यहाँ कैसे आ गया, इसे कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, और उस पर भी शक करने लगती है। अब यहाँ पर मिस शू तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, वो वहाँ एंगेजमेंट तोड़ देती है और यहाँ पे नाइजी व्हील चेयर पर उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तो वो उससे पूछती है क्या तुमने यून को यहाँ बुलवाया था? वो कहता है नहीं। वो कहती है वो यहाँ क्यों आया, लगता है कि मेरी बातों को कोई सुन रहा है। नाइजी कहता है तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में यून वहाँ पे आ जाता है और कहता है हम दोनों को बात करनी चाहिए, एंड वो अपने साथ सू को ले जाता है एंड उससे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना, और कहता है कि ऐसा कैसे हुआ, क्या तुम्हारा मेरे ब्रदर के साथ अफेयर था? तो वो उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे मिलने से पहले, कंपनी ज्वाइन करने से पहले नाइजी ने मुझे अप्रोच किया था और उसने मुझे अरेंज किया था कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँ। वो बस चाहता था कि तुम मिस शू से शादी ना करो और इसीलिए उसने मुझे यूज किया। तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ ताकि तुम्हें शादी से पहले हर चीज पता होनी चाहिए। शायद तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, हमें ये मैरिज कैंसिल करनी चाहिए और मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा दूंगी क्योंकि मैंने यही सोचा है। तो वो उसे रिंग दिखाता है और कहता है कि मैं इन सब बातों के बावजूद तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाओगी। वो उसे कहती है क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? जिस पे वो कहता है नहीं, मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं है, तुम फिक्र मत करो, इस बच्चे को मैं अपनाऊंगा और एक फादर की तरह उसके साथ ट्रीटमेंट करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो वो मन में सोचती है कि ये पर्सन कितना अच्छा है, मेरे पास्ट और हर बात के बारे में जानने के बावजूद इसे फर्क भी नहीं पड़ा, लेकिन मन में वो बहुत परेशान होती है और सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों में से मेरी बातें कौन सुन रहा था, क्योंकि दोनों ने ही बातें सुनी होंगी और दोनों ही पूरे टाइम पर हॉस्पिटल आ गए। अब वो सोचती है कि मुझे इन्हें शक में नहीं डालना चाहिए, तो वो यून को फौरन कह देती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, और रिंग पहन लेती है। अब यहाँ पे नाइजी आता है, उसकी रिंग को उतारने लगता है और कहता है कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ तो तुम उसके साथ शादी क्यों कर रही हो? तो वो उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम उसके अंकल बन के उसे प्यार कर लेना। तो वो यून को गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो मेरा बच्चा है, तुम उसके फादर कभी नहीं बनोगे। सू कहती है ये मेरा फैसला है और कहती है यून हमें यहाँ से चलना चाहिए, और यहाँ से उसे ले जाती है। यहाँ पे नाइजी काफी परेशान होता है। तो यहाँ पे अब नाइजी यून को धमका रहा होता है कि तुम्हें लगता है डैड को जब पता चलेगा कि वो बच्चा मेरा है तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? जिस पर फिर नाइजी कहता है और तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा, तुम जिस शख्स से सबसे ज्यादा नफरत करते हो तुम उसके बाप कैसे बनोगे? यून को सू हैरत से देखने लगती है। तो वो उसे कहता है मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। वो बहुत इनोसेंट बनने लग जाता है और कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो मेरे बारे में? वो उसे कहता है ज्यादा नाटक मत करो, तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। अब सू को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है तुम हर वक्त अपने ब्रदर पर शक क्यों करते हो? मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं इसे जन्म दूंगी और ये सिर्फ और सिर्फ यून का बच्चा कहलाएगा, ना कि तुम्हारा। और वहाँ से चली जाती है। नाइजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि सू अपने फायर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करा रही होती है। तो उसे पता चलता है कि एक कार उस दिन क्रॉस हुई थी और वो कार किसी और की नहीं थी बल्कि नाइजी की थी, और अब वो समझ जाती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब नाइजी की वजह से हुआ। उसके घर को जो आग लगी थी और उसके पेरेंट्स मारे गए थे नाइजी की वजह से। तो वो नाइजी से बात करने के लिए जाती है, उसकी एक्सप्लेनेशन मांगने जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे कहता है तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे कहती है कि मुझे एविडेंस मिल गया है कि उस दिन तुम्हारी कार वहाँ पे देखी गई थी। वो उससे कहती है कि तुमने जानबूझ के ये सब कुछ किया ताकि तुम मुझे यूज कर सको, जिसपे वो कहता है हाँ तुम सही समझ रही हो। तो वो उसे जोर से थप्पड़ लगाती है कि तुम्हारी इस वजह से मेरे पेरेंट्स मर गए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर सू को देखते हैं। वो यून के पास जाती है। वो नोटिस करती है कि वो जहाँ भी जा रही है यून वहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पर हम उसके बाद यून का सीन देखते हैं। उसको ये पता चल जाता है कि सू को लग रहा है कि नाइजी ही उसके पेरेंट्स को मरवाया है। तो वो बहुत खुश हो रहा होता है कि सू अब उसे मर्डरर समझ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि बिग ब्रदर उसके पास आके बैठता है और आके कहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज है, हमारा फादर पागल हो चुका है। मैंने उससे बात सुनी है, वो विल पास कर रहा है और उसमें वो कह रहा है कि वो चेयरमैनशिप सेकंड सन को दे रहा है, यानी कि न्यांजी को। ये बात सुनकर यून काफी परेशान होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा क्यों करेंगे? तो वो उसे कहता है तुम्हें पता तो है डैड को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो हम तीनों को ही एक मानते हैं, और क्योंकि वो शू से शादी करा था शायद इसलिए। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ न कुछ करना चाहिए कि वो ये विल ना
ना करें। तो वो कहता है हमें एक और कार एक्सीडेंट करना चाहिए और इस बार हमें अच्छे से प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं यून और सू की वेडिंग हो रही होती है। सू बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सू नैन्सी को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता। उसकी सिस्टर आके कहती है सब गेस्ट वेट कर रहे हैं, तुम्हें वेडिंग के लिए चलना चाहिए। तो यहाँ पे यून आके कहता है कि मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इमरजेंसी सिचुएशन है। यहाँ पे पता चलता है कि वो कोमा में है। डैड बहुत परेशान हो जाता है कि अब कंपनी का क्या होगा। तो बिग ब्रदर कहता है आप फिक्र क्यों कर रहे हो, हम तो जिंदा है ना। तो यहाँ पे वो कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें अब भी ये सूझ रहा है। उसके बाद यून सबको कहता है कि सब घर जाएं, मैं केयर कर लूंगा। एंड उसके बाद वो फादर को मनाने लगते हैं कि वो चेयरमैनशिप यून को या बिग ब्रदर को दे दे। डैड उनकी बातें सुन के बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा खुद का भाई हॉस्पिटल में है और तुम लोगों को इन बातों की पड़ी है, वो भी मरा नहीं है। और उनकी ये बातें सुन के उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो सीरियस हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सू को वो नाइजी के पास आती है, उसकी हालत से वो काफी परेशान होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यून भी ये देख रहा होता है सीन कि वो कितनी वरी हो रही है और वो नाइजी को कह रही होती है कि तुम्हें उठना होगा, तुम इस तरह मर नहीं सकते हो। एंड उसके लिए रो रही होती है, उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर वो समझ जाती है कि वो नाइजी के लिए फील करने लग गई थी, जिसके लिए उसे बहुत दुख हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि बिग ब्रदर यहाँ पर डैड के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है एंड उसे जबरदस्ती सिग्नेचर करने के लिए कह रहा होता है विल पर। डैड पैरालाइज सिचुएशन में होता है, लेकिन वो उस पर फिर भी रहम नहीं कर रहा होता और उसे जबरदस्ती साइन का कह रहा होता है। यून भी परेशान होता है कि डैड तो साइन नहीं कर सकेंगे, ये वेस्ट गया। तो वो उसे कहता है कि डैड को रहने दो, हम कुछ और कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यून को ऊपर पहुंचा देते हैं, इस तरह ऑटोमेटिकली सब हमें मिल जाएगा, डैड के सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं होगी और मैं चेयरमैन बन जाऊंगा। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाता है नाइजी को विजिट करने के लिए और उसे पहले तो एक्टिंग करने लग जाता है कि ब्रदर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर बाद में हंसने लग जाता है और कहता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है। मैं तुम्हें दो न्यूज दे देता हूँ, एक बैड और गुड। और गुड न्यूज ये है कि सारे शेयर्स मेरे हो जाएंगे। बैड न्यूज ये है कि ये देखने के लिए तुम नहीं बचोगे क्योंकि आज नर्स तुम्हें इंजेक्शन लगा देगा और तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। और ये हमारी लास्ट कन्वर्सेशन है, अब जो भी तुम्हारा था सब मेरा हो जाएगा, इवन कि तुम्हारे होने वाला बच्चा भी, उसका मैं अच्छे से बाप बनूंगा। एंड बहुत हंसने लग जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो सू को बता रहा होता है कल की पार्टी के बारे में, जहाँ पर सू तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है और वो बहुत खुश होता है। लेकिन वो जब देखता है कि सू तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही तो वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रही, कहीं तुम नाइजी को मिस तो नहीं कर रही। और फिर गुस्से से उसे कहता है कि उसका होने वाले बच्चे का मैं अच्छे से केयर करूंगा, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए। वो कहती तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर वो से कहता है कि क्या तुम नहीं समझ सकती, मुझे अच्छे से पता है कि तुम नाइजी से किस तरह मिलती थी, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम बेबस हो। पहले तुम उसकी डॉग बनी हुई थी, अब तुम मेरी डॉग बन जाओगी क्योंकि तुम बेबस हो और तुम मेरे इशारों पे नाचोगी क्योंकि तुम्हें संभालने के लिए अब कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। तो वो से कहती है कि तुम इतने डिस्गस्टिंग हो, मुझे पता भी नहीं था। तो वो से कहता है क्यों, तुम्हें तो मैं बहुत काइंड और जेंटल लगता था ना, अब उन बातों का क्या हुआ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और सू समझ जाती है कि वो उसे सुन रहा था। उसके बाद अब यहाँ पे पार्टी होती है जहाँ पे उसने खुद को चेयरमैन अनाउंस करना होता है। सब लोग उससे डैड के बारे में बात कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सू भी उससे क्वेश्चन करने लगती है। तो वो गुस्से से उसके पास आता है और कहता है मेरा आज का दिन वेस्ट मत करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इतने में वहाँ पर नाइजी आ जाता है, उसे देखकर वो बहुत हैरान होता है कि ये कैसे बच गया। तो वो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझे रात बता के गए थे ना कि तुम ये पार्टी कर रहे हो, तो मैंने सोचा मेरे बगैर तो ये पार्टी अधूरी होगी ना क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रदर जो हूँ ना। और उसके बाद कहता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तो यहाँ पे कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जो बातें उसने की थी कि वो अपने ही ब्रदर को मारना चाहता है। अब यहाँ पे वो अच्छे से एक्सपोज हो चुका था और अब उसे समझ आ जाता है कि सू भी नाइजी के साथ मिली हुई थी और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी। तो यहाँ पर सू को बहुत पहले यून पे शक हो चुका था, इसलिए उसने उसकी कार पे डिवाइस लगा ली थी और उसे पता चल गया था कि वो किस तरह सू को यूज कर रहा था। अब यहाँ पे डैड भी आ जाता है। डैड तो बिल्कुल ठीक होता है, तो डैड को इस सिचुएशन में देखकर वो तो हैरान हो जाता है कि डैड आप तो पैरालाइज थे। तो वो उसे जोर से थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी पैरालाइज नहीं था, मैं तो प्रिटेंड कर रहा था क्योंकि मुझे तुम दोनों ब्रदर्स की बातों से ही अंदाजा हो चुका था कि तुम लोग अपने ब्रदर के लिए अच्छा नहीं चाहते। तुम्हारे ब्रदर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो यहाँ पे यून कहता है ये सब कुछ मैं कंपनी के लिए कर रहा था, लेकिन वो उसे कहता है कि जो तुमने और तुम्हारे ब्रदर ने किया है तुम लोग इस कंपनी के लायक नहीं हो। अब यहाँ पर सू की फैमिली के साथ जो हुआ था उसमें भी यून का हाथ था और वो सस्पेक्ट को भी ले आते हैं जिन्होंने उस घर में आग लगाई थी और वो यून का पर्सन था। तो यहाँ पर अब सब पता चल जाता है कि एक्चुअल में नाइजी तो सू को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि यून भी सू को भी मरवाना चाहता था और उसकी सिस्टर को भी। तो यहाँ पर सू कहती है कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। तो यहाँ पर नाइजी और सू एक दूसरे को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सू नाइजी से बात करने आई थी और वो नाइजी को ही समझ रही थी कि उसने उसके पेरेंट्स को मारा है। तो वो कहता है मैं उस वक्त वहाँ पर था, लेकिन मेरा तुम्हारे फादर के साथ कुछ इश्यू चल रहा था जिसपे मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरी बात करने से पहले ही तुम्हारे घर को आग लग चुकी थी और मेरा इसे कुछ लेना देना नहीं था। तो वो उसे कहती है तो फिर किसने वो आग लगाई थी। तो वो उसे कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि यून था और वो नाटक करने में बचपन से ही बहुत अच्छा है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। और यहाँ पर अब सू बहुत खुश होती है कि उसे इंसाफ मिल चुका था। यहाँ पर डैड तो अब बिग ब्रदर पे बहुत गुस्सा कर रहा होता है। बिग ब्रदर उससे बहुत सॉरी कर रहा होता है, बेग कर रहा होता है कि उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें कोई शेयर नहीं दूंगा क्योंकि तुमने नाइजी के साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की, मैं तुम पर अब कभी ट्रस्ट नहीं कर
पाऊंगा। और यहाँ पर बिग ब्रदर भी बस रोता रह जाता है। अब यहाँ पर डैड और नाइजी की बात होती है। नाइजी डैड को कह रहा होता है कि आप ठीक तो हो ना, तो वो उससे सॉरी कर रहा होता है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, मुझे यून की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इन्वेस्टिगेशन करा ली थी और इसमें तुम्हारी मॉम का कोई कसूर नहीं था, मैंने उस पर शक किया और इस वजह से तुम्हें भी मुझसे दूर रहना पड़ा। और वो अपने बिहेवियर के लिए उससे बहुत सॉरी कर रहा होता है। नाइजी उसे कह देता है कि सब कुछ पास्ट में है, पास्ट में रहना चाहिए। अब यहाँ पर वो सू के पास आता है। सू काफी इमोशनल हो रही होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने नाइजी पे शक किया और वो यून पे इतना भरोसा कर रही थी और वो उसे सॉरी करने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए, क्या हम दोबारा से स्टार्ट ओवर नहीं कर सकते, जिस पर वो फौरन से हाथ आगे बढ़ा देती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर उनकी दोबारा से लव स्टोरी स्टार्ट होती है। गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है ये यूनिक सा ड्रामा आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।